20 लाख पाकिस्तानियों को डाटा चोरी करके इंटरनेट पर बेचा जाने लगा। इंटरनेट पर दिए गए इश्तिहार में क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल नंबर्स का डाटा भी मौजूद है। हैकर ने पाकिस्तानियों के पर्सनल डाटा की कीमत 1.5 करोड़ रुपए रख दी। अब तक ने हैकर्स की डाटा बराए फरोख्त की तस्वीर हासिल कर ली। इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं है। लाहौर में तकरीब से खिताब में नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, 5 माह डेथ सेल में गुजार कर 200 के करीब पेशियां भुगत कर आज आपके सामने हूँ। मुझे वालिद के सामने कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया। पंजाब में सियासी हलचल उरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी ने तख्त लाहौर पर बालादस्ती की हिकमत अमली बना ली। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मार्के के लिए जियालों को अहम हिदायत दे दी। वस्ती और जनूबी पंजाब में कन्वेंशन के जरिए पीपल्स पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। बिलावल पंजाब के सियासी मैदान में अपने लश्कर की क़यादत खुद करेंगे। बिलावल भुट्टो दुबई पहुंच गए। कल बहनों के साथ सालगिरह मनाएंगे। 5 दिन के बाद वापसी होगी। उनकी गैर मौजूदगी में सियासी मामलात आसिफ जरदारी के सपुर्द। वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद अहम शख्सियात से राबते करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सरबराहान की अहम मुलाकात। बेंचेस की तश्कील, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात और फौरी नौयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज़ दे दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर्स खारिज करने का जिक्र नहीं है। हुक्मनामे में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। भारतीय दहशतगर्दी आलमी सतह तक फैल गई है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में रॉ मुलव्वस है। ये इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती भी करता है और पाकिस्तान उसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहेगा। कनाडा ने भारत पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया। उस पर पाकिस्तान को कोई हैरत नहीं। न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद की प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस है। भारत को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। As I've said, India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India. मोदी सरकार हरदीप सिंह के कत्ल पर जवाब दे, मामले में संजीदगी का मुजाहरा करे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मुतालबा। उन्होंने मुतनब्बे किया, इस वाक़े के संगीन नताइज होंगे। हम शवाहिद की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार की करप्शन की एक और कलई खुल गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीजेपी हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। भारतीय बैंकों ने रवा बरस मार्च में $25.5 अरब के गर्दिशी कर्जों को माफ कर दिया। तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट मुआशी नाहमवारी है। कर्ज में फंसे मुल्कों के लिए लाहेमल तैयार करना होगा, उन्हें वसाइल फराहम करना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का लीडर्स डायलॉग से खिताब। जनरल असम्बली इजलास में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत पर गुफ्तगू। अनवारुल हक आज क्लाइमेट एम्बिशन समिट में शिरकत करेंगे। सोलर पैनल की दरामद में 69 अरब रुपए की ओवर। इनवॉइसिंग का इंकशाफ। FBI ने सेनेट की कायमा कमेटी को बताया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें मुलव्वस 2 बड़े इंपोर्टर्स का ताल्लुक पेशावर से है।
सोलर पैनल 45 अरब में बेचा गया, दूसरे मुल्क में अदायगी की गई, इसमें बैंकों का भी किरदार है। कमेटी ने कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी। इंतखाबात होने से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। रवा माली साल महंगाई की शरह 25% रहेगी। माशी ग्रोथ 1.9% रहने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है मुस्तहकम मईशत के लिए इदारों में इस्लाहात जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुजवजा ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सदर, वजीर आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदारों के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम पर पाबंदी होगी। कराची में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में मिला जुला रुझान रहा। मार्केट 20 पॉइंट्स की कमी से 45,879 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 313 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.02 की कमी हुई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹293.88 पर बंद हुआ। बसों की नई खेप चीन से रवानगी के लिए तैयार है। उम्मीद है निगरान हुकूमत इसके लिए फौरी इक़दाम करेगी। शर्जील मेमन का ट्वीट, उन्होंने लिखा, ये बसें पीपी हुकूमत ने खरीदी थी, आवाम को सस्ती सफरी सहूलियात मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एजाज़। चीन में तीसरे नंशिया इंटरनेशनल फ्रेंड सेंटर फोरम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने खिताब में कहा, खित्ते में अमन और खुशहाली चाहते हैं। पाक चीन मजबूत ताल्लुकात नागुज़ीर हैं। बिजली मजीद ₹1.83 महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 27 सितंबर को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में अवाम पर 33 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। महकमा खुराक पंजाब ने सरकारी गंदम के इजरा पर अरबों रुपए की सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक सरकारी गंदम की कीमत 3,900 रुपए फी मन है। सरकारी गंदम के इजरा के बाद 20 किलो आटे का थैला 2,600 रुपए में फरोख्त होगा। परिंदों से हवाई सफर महफूज बनाने का फैसला। एयरपोर्ट्स पर जदीद निज़ाम नस्ब किया जाएगा। सिविल एविएशन ने दरख्वास्तें तलब कर ली। 28 सितंबर को टेंडर खोले जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक पहले लाहौर, उसके बाद इस्लामाबाद और कराची से मुताल्लिक़ अमल किया जाएगा। स्वाबी के गुज्जू खान मेडिकल कॉलेज में तफरीही मेला। तलबा ने खानों के स्टॉल्स लगाए। किसी ने शवारमे पर हाथ साफ किया तो किसी को गोलगप्पे भा गए। शुरका खेलों के साथ मौसीकी से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। शदीद गर्मी के बाद आखिरकार कराची में बादल बरस पड़े। लांढी, कोरंगी, सोराबकोट समेत दीगर इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हुआ तो लोगों के चेहरे खिल उठे। नवाबशाह और मटियारी में भी बरसात ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।